स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। ऋषभदेव इसके क्या थे? प्रथम संस्थापक या तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक थे। ठीक है। ऋषभदेव महान सम्राट के पिता थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख श्री भागवत में मिलता है। किसमें? भागवत में मिलता है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साण है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु 58वां कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर छोड़ दिया था और ये ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर बैरागी बन गए। पार्श्वनाथ को सम्येव पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया। किसने दिया? पूछा जाएगा। स्त्रियों को प्रवेश सबसे पहले किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 540 में हुआ था। कहीं कहीं 599 मिलेगा आपको। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 में। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला नाम था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। इनका प्रतीक चिन्ह शेर था या सिंह था। ठीक है। शेर या सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ कौन से कुल के थे? ग्राथिक कुल के थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला कौन सी उसकी थी? लिच्छवी राजा की राजकुमारी थी और राजा चेटक की बहन थी। किसकी? राजा चेटक की बहन थी ये इनकी माता त्रिशला। ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा था। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। इनकी और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अड़ोज्या प्रियदर्शिनी था। क्या नाम था? अड़ोज्या प्रियदर्शिनी था। इनके दामाद का नाम क्या था? इनके दामाद का नाम था जामिल। जामिल कौन थे? अड़ोज्या प्रियदर्शिनी के पति थे। ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की, आपको 12 वर्ष याद रखना पड़ेगा। यहाँ 13 वर्ष दिया है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के समीप एक रुजुपालिका नदी थी। उसके किनारे पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने भी अपना घर 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर छोड़ दिया था और 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर से निकल गए थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा इन्होंने घर। 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। टोटल हो गए 42 वर्ष। 42 वर्ष की अवस्था में ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाया? जिन्न कहलाया। क्या कहलाया? जिन्न या विजेता या आहत, ये जिन्न कहलाया। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है। सबसे पहले जो
गुरु थे, तीर्थंकर थे। कौन थे? कौन थे? जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखना। अगला है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। कहाँ पर? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। जैन धर्म में के लोग मानने वाले शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। निर्माण 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर हुआ है, जिनको मिटाया या बनाया नहीं जा सकता। जैन धर्म में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। जीव, अजीव, आसर्ब, मंद, सवर, निर्जर, मोक्ष। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। गौसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। कौन? गौसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। जैन धर्म के सिद्धांतों को निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था या गंधर्व कहा जाता था। इन गणधरों में आर्य सुधारमा ऐसा था। एक आदर्श सुधर्मा ऐसा था इन 11 शिष्यों में, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। ठीक है। मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। कौन सा? एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो थे भद्रबाहु के शिष्य थे। दिगंबर भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर के कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। ठीक है। दिगंबर वो थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर थे, और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर थे। ठीक है। भद्रबाहु की एक पुस्तक थी, जिसका नाम क्या था? कल्पसूत्र। कौन? कल्पसूत्र ना पुस्तक था। ठीक है। पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। देखिए, ये है कल्पसूत्र पुस्तक इनके। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म का। ठीक है। भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इनका ग्रंथ बता दिया। बौद्ध धर्म में साहित्य को क्या कहते हैं? निगष्ट, नटपुत्र, निघंट या सातपुत्र कहते हैं। बौद्ध धर्म साहित्य में महावीर स्वामी को निगष्ट या नटपुत्र या निर्गंत या सातपुत्र भी कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र किसमें है? कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जो भी साहित्य मिलता है वह आगम के रूप में मिलता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को कहा जाता है पूर्व कहा जाता है। धर्मदेश, उनके जो उपदेश हैं या धर्मोपदेश है, वो कौन सी भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं। कौन कौन से? जैन धर्म में 18 पाप कौन से हैं? जैन धर्म में 18 पाप हैं। ये यहाँ से हम पढ़ेंगे जैन धर्म के 18 पाप। ये है, पहला है हमारा हिंसा ना करना, असत्य ना बोलना, चोरी ना करना, अधिक जमीन न रखना, क्रोधित ना होना, मन को विचलित ना करना, माया या मोह के उस चक्कर में ना पड़ना, लोभ ना दिखाना, लालची ना होना, राग या द्वेष ना होना, किसी के खिलाफ प्रति कलह कलेश ना होना, मैथुन दोषहरण, किसी को अपना दोस्त न मरना, चुगली ना करना, संयम रखना, संयम रखना, रति माने लय में रहना, और संयम और आरती परिंदा कपटपूर्ण रूप न अपनाना। ये क्या कहते? ये 18 उनके क्या थे? 18 जैन धर्म के 18 पाप माने गए थे। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा को जाना जाता है। उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध है। जैन धर्म के बारे में उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कब? 468 ईसा पूर्व में।
आप कहाँ पर, बिहार के पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं, अब उनके नाम जान लेते हैं। प्रथम हमारे कौन से, आदिनाथ या रसनाथ थे। ठीक है। दूसरे हमारे क्या थे, अजीतनाथ थे। तीसरे संभवनाथ थे। चौथे आदिनाथ थे। पांचवे सुमतिनाथ। पांचवें पदम प्रभु, सुपास प्रभु, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। जैन धर्म का अर्थ जिन को मानने वाला है, जिन का अनुयायी, जिन का अर्थ है जीतने वाला। क्या है, जीतने वाला, अर्थात जो अपने को ऐसी साधना में व्यतीत कर ले कि अपनी सारी शक्तियों को बस में कर ले, क्रोध का, और अपने शरीर को पूर्ण रूप से काबू में कर ले। वो क्या है, वो जिन है, वो अपने विजेता है। ठीक है। जो अपने आप को जीत लेता है वही विजेता है। जैन धर्म में वो जिन कहलाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से हैं, सत्य बोलना, अहिंसा अपनाना, ज़्यादा संपत्ति न रखना, अस्ते माने किसी को दोष भला नहीं करना, बुरा भला ना कहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित था 5वां। ठीक है। और अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैन धर्म हमारा क्या था। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन कहा गया है। कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन कहा गया है। वो इनकी मूर्ति मिली, इनकी स्थापना कर्नाटक में कहाँ हुई है, श्रवणबेलगोला में हुई है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। इनके मंदिरों को किसने बनवाया था, खजुराहो ने बनवाया था। इनके मंदिर कहाँ मिलते हैं, खजुराहो में मिलते हैं। कहाँ पर, खजुराहो में। किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने, चंदेल शासकों ने बनवाया था। कहाँ से मिलते हैं, खजुराहो में। ठीक है। उनके बारे में, अगर इनकी संगति के बारे में संगति होती है कि इनके विचारों को इनके बारे में बताना, उन्हें क्या कहा जाता है, संगति कहा जाता है। तो इनकी 2 संगति हुई थी। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र को बसाने का श्रेय कैसे जाता है, उदायन को जाता है। किसने बसाया था पाटलिपुत्र को, उदायन ने बसाया था। और पाटलिपुत्र में इनकी प्रथम जैन संगति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र थे। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 6ठी शताब्दी में। कब, 6ठी शताब्दी में। कौन था, कहाँ हुई थी, ये बल्लावी गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। कौन, क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। ठीक है। कैसे लगे ये प्रश्न, यदि प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।